नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और स्वागत है आपका फिर से। शाम के टाइम हो रहा है और शाम का टाइम होता ही है, स्पेशल काम सुबह शाम का यही होता है, दूध निकालना गाँव में खासकर। और बस हो गया है दूध का टाइम, 5 बज गए हैं, तो पतिदेव ने कर दिया है घास इनको और मैं लगी हूँ दूध निकालने। और कमेंट आया हुआ था एक अंजुला था शायद, अंजुला त्यागी कि आपके जो ये हैं काऊ के बेबी हैं जो आप उनको बेच रहे हो क्या। और जी मैं बता दूँ आपको, एडवांस में बुकिंग आई रहती है क्योंकि हमारी गाय है ना ये 5वीं बार मतलब ब्याई है ये, तो इसने 5 बार बच्चियाँ दी है। और अभी ये जो इसकी बच्चियाँ है तो ये तो अभी इसको 1 महीना ही हुआ है, तो इतनी छोटी को तो खैर दे नहीं सकते, पर जिसका मैं दूध निकाल रही हूँ वो हो गई है 6 महीने की, तो उसकी मतलब यहीं पे गांव में ही देनी है किसी को। और बहुत प्यारी बच्चियाँ है, मन नहीं करता देने का, पर ये है कि जगह कमी के कारण नहीं देना पड़ता है, तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं कि मतलब बेचते नहीं है। अगर हमें देनी होती है ना तो छोटी सी को, अगर रखनी होती है तो रख लेते हैं, अगर देते हैं तो छोटी दे देते हैं, वो बेचते नहीं, ऐसे ही दे देते हैं। और तो बस यही रिप्लाई करना था मुझे। और अभी मैं निकाल रही हूँ दूध। और होता है आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बूंदाबांदी सी हो रखी है और मतलब ऐसे मौसम में अजीब सा ही होता है, चिप 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 सी होती है। और ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा। और आरू को मैंने, मेरी गलती थी, आरू को मैंने भेज दिया स्कूल। वो बोल भी रही थी मम्मा, मतलब रात को ठीक रही, पूरी रात, दिन में भी ठीक रही, कल दिन में शाम के टाइम ठीक हो गई थी, सुबह बोल रही थी, रात को ठीक रही। मैं कि चली जाएगी फिर, मतलब 25 दिसंबर है, फिर छुट्टी तो है ही, क्रिसमस डे। फिर मैंने भेज दिया था उसको, फिर स्कूल से फ़ोन आया कि इसको लेके जाओ, इसकी तबीयत ख़राब है। मतलब छुट्टी से ऐसे ही आया था 15-20 मिनट पहले। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, फिर मैम ने बोला कि नहीं अभी हम जल्दी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि वैन में आते हैं, टर्न बुलता है गांव का, तो जल्दी छुट्टी कर दी थी इसी वजह से। और फिर इसको डॉक्टर के लेके गए, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, फेस से लग रहा था इसकी, अजीब सा फेस हो रहा था। और फिर डॉक्टर के लेके गई, वहाँ पे चेक कराया, बुखार हो रहा है इसको 103। फिर इसको मेडिसिन वगैरह दी, तो खैर बैठने वाली तो है नहीं है, इसको बोला कि दवाई लेके लेट जा या बैठ जा, लेट जाते हैं तो आराम मिल जाता है, तो ये नहीं बैठी। और यहाँ पे देखो हमारे कम जगह में दिक्कत कितनी है, कोई गोबर कर रहा है, कोई सुसु कर रहा है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वरना तो एक गाय की जगह है ये, एक गाय और एक उसका बेबी, तो चलो जो भी है कहना करना तो पड़ेगा। तो इधर मैं निकाल रही हूँ इसका दूसरी गाय का दूध, एक का मैंने निकाल लिया है और अभी इसका दूसरी का नंबर आया है। और जब बछिया को बांधती हूँ ना खोल के, मतलब चुंगाते हुए बांधती हूँ, तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुँह चाटने की पक्की रहती है वो बछिया है जो।
और दूध लगभग निकल ही गया है, रहता है थोड़ा बहुत, और बाल्टी भर गई है। तो गाय को देख लो, हमारी गाय की शराफत। अभी मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, जब से मम्मी गई है, मतलब ये नैना बंधा रहता है, और फिर मैं जाती हूँ और दूसरा बर्तन लेने के लिए। तो तब तक देख लो, आप खुद ही देख लो, मतलब कितनी शरीफ गाय है ये। और तब तक ऐसे ही हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इधर आ गई हूँ मैं, जग लेके बाल्टी को ढक वक के अच्छे से आई हूँ मैं, और अब निकाल रही हूँ दूध फिर से। तो इतनी अच्छी गाय है हमारी ये, बहुत ही अच्छी गाय है। मतलब ये नहीं है कि अपनी चीज़ की सॉरी है, अपना जो वो होता है, बोलते हैं पशु होता है, उसकी सब तारीफ़ करते हैं, पर इसकी आप देख सकते हैं कितनी वो है, ये शरीफ है। आरू भी बैठ जाती है, आरू अक्सर शाम के टाइम डेली आएगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, अभी बैठी है वहाँ पे। तो जब भी उसको लगता है ना कि मम्मा दूध निकाल रहे हैं, तो डेली आती है, मम्मा थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी। और फिर यहाँ पे गिल्ला गिल्ला सा होता है, कुछ इसका है बछिया का, और जी लो नाम लिया और आरू हाजिर। और अभी भी यही बोल रही है आके कि मम्मा थोड़ा दूध मैं निकाल लूँ, एक दो बार निकाल के देखूँ मैं। तो मैं इसको रोज़ डांट देती हूँ कि नहीं निकालना। और इधर बस दूध निकल गया था, और फिर उसको जो दूसरे वाली बछिया है हमारी वाइट वाली, उसको भी मैंने यहीं पे बांध दिया, क्योंकि इसके खुलते ही ना, छोटे वाली के, ब्लैक वाली के खुलते ही इसको भी बेचैनी लग जाती है कि उसको बांध दिया, मुझे क्यों नहीं बांधा। और इधर ये पतिदेव भर रहे हैं गोबर, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है फिर दिक्कत होती है। तो थोड़ा थोड़ा एक दो तसला होता है ना, साथ साथ इसमें भर देते हैं रेड़े में। और जाता तो खैर सुबह को ही है, कुछ तो कम स्पेस है यहाँ पे। तो जैसे गोबर उठ जाता है ना, तो उसको बछिया को बैठने की अच्छी जगह मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबी है वो। और इधर लगी हूँ मैं ये करने के लिए। मौसम तो खैर ऐसा ही था, मतलब धूप धाप सी तो ऐसे ही निकली, सुबह के टाइम तो खैर हो ही रहा था बूंदाबांदी सी। तो फिर इनको यहाँ पे बांध दिया था, घास काटा था ना, तो यहाँ बांध दिया था इनको। और यहाँ से फिर अब मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि अभी यहाँ से सफाई कर देंगे तो सुबह को बिल्कुल साफ़ रहेगा, क्योंकि सुबह के टाइम चूल्हा चलाना होता है। ये तो है नहीं, मतलब कभी कभार बना लेते हैं हम रोटी। तो दूध और चाय स्पेशल, और पानी बच्चों के लिए स्कूल में जाते हैं, तो इस वजह से क्या, तो मतलब शाम के टाइम इसको धो देते हैं ना, तो सुबह के टाइम बिल्कुल सूख जाता है, ये अच्छा हो जाता है बिल्कुल। अगर इसको सुबह को ही धोएंगे ना, तो गिल्ला गिल्ला रहेगा, तो चिपचिप पूरे उसमें ऐसे ही रहेगी। और आज बारिश का भी फ़ायदा उठाया मैंने, क्योंकि वैसे तो अभी धुला था फर्श 2-3 दिन पहले ही, पर बारिश में हो गया था ऐसा ही, फिर मैंने फिर से पूरा धुल दिया। सूखा तो खैर तभी जाके जब थोड़ी धूप सी निकली, पर ये है बहुत गंदा सा हो रहा था, बारिश में हो ही जाता है। तो फिर मैंने धो दिया और अब फिर धुल गया। तो होता ही है कि आप भी सोचोगे इसका सफाई अभियान ही नहीं ख़त्म होता। खासकर घर वाले भी कहते हैं कि सफाई वाली है ये, तो अपने घर की सफाई करने से कोई सफाई वाली नहीं बन जाता। साफ़ सुथरा रहता है तो सबको ही अच्छा लगता है। और इधर आ गई थी मैं कपड़े उतारने के लिए, और ये आरू भी मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ी, मम्मा मैं भी आऊँगी। और इसको बैठने के लिए बोलते हैं ना, पर वो नहीं बैठती नहीं बिल्कुल भी, बस पीछे पीछे दौड़ती रहेगी। और जी बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।